कोड रियल में स्वागत है आप सभी का। आज हम कुछ ट्रिक्स लेके आए हैं जो कि आपकी पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, यहाँ पे 9 है। जनरल मैनेजर, डिप्टी मैनेजर जिसको डीजीएम भी कहते हैं, असिस्टेंट जनरल मैनेजर जिसको जिसको डीजीएम भी कहते हैं, असिस्टेंट जनरल मैनेजर जिसको एजीएम कहते हैं। यहाँ उसके बाद मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर है जिसको एसओ भी कहते हैं, प्रोविजनल ऑफिसर जिसको पीओ कहते हैं, कैशियर है, क्लर्क है। ये सारे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को हम अलग अलग कर देते हैं। सबसे पहले तो उसको करना है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे सबसे क्या बोला जा रहा है, जीएम इज द सीनियर मोस्ट डेजिग्नेशन और क्लर्क इज द जूनियर मोस्ट डेजिग्नेशन। इस चीज को इनिशिएट कर दिया गया है कि जीएम जो पोस्ट पे है और क्लर्क जो है सबसे जूनियर पोस्ट पे है। अब हम बात कर रहे हैं कि मनीषा और शिवम के बीच में कितने लोग हैं। तो 2 लोग बैठे हुए हैं, तो उसको मैं इंडिकेट करूंगा डॉट्स के थ्रू। ये 2 डॉट के जरिए हम इंडिकेट करेंगे। ये इंडिकेशन करने का तरीका है। ये इजली वे में आपकी क्या करती है, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इसी पैटर्न में आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। उसके बाद क्या कहता है, शिवम इज सीनियर टू प्रीतम, इसलिए हमने उसको क्या किया, ऊपर की ओर एरो किया है। उसके बाद क्या कहता है, नॉट मोर देन 4 पर्सन आर सीनियर टू आकाश। आकाश से 4 ऊपर होंगे, 4 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते हैं इससे सीनियर। तो इसके लिए मैंने 4 डॉट्स के थ्रू इंडिकेट किया है आकाश के ऊपर। उसके बाद क्या है, सुनीता इज इमीडिएट सीनियर टू आकाश। सुनीता जो है इमीडिएट सीनियर है, मतलब कि ये आकाश से इमीडिएट सीनियर है। तो हम इसे डिक्लेयर करेंगे इस तरीके से, साइड में हम एरो शो करेंगे सुनीता का के लिए किया, राइट। चलिए फिर आगे चलते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि इमीडिएट जूनियर टू मनीषा। आकाश से जूनियर क्या है, सुनीता जो है सीनियर है आकाश से, बट इमीडिएट जूनियर है मनीषा से। तो मनीषा से जूनियर है, तो ये फिर ऊपर चला जाएगा, सुनीता से ऊपर चला जाए, सुनीता से ऊपर मनीषा चली जाएगी, राइट। एम जो है ऊपर चला जाएगा इससे। हम किसी भी नेम को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे ताकि जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। और यहाँ पे अर्जुन और कह रहा है अर्जुन और नंबर ऑफ अर्जुन और शुभम के बीच में, अर्जुन के बीच में जितना सीनियर होंगे उतना ही डिफरेंसेज होंगे। शुभम के बीच में अर्जुन का होगा उतना ही जूनियर शुभम का भी होगा। ओनली वन डेजिग्नेशन इज देयर बिटवीन मनीषा एंड राकेश। राकेश और मनीषा के बीच में क्या है, एक ही लोग बैठ सकते हैं। तो मनीषा और राकेश के बीच में एक लोग बैठ गए, राइट। उसके बाद क्या कर रहा है, विशाल इज जूनियर टू शुभम। विशाल जो है जूनियर है शुभम से, तो हम उसे नीचे की ओर डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद क्या कर रहे हैं, सीनियर टू अर्जुन। अर्जुन से बड़ा है विशाल, तो ये फिर विशाल, इस तरह से हम इसको डिक्लेयर कर देंगे। अर्जुन को नीचे लिखेंगे, विशाल के नीचे अर्जुन आएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कैसे अरेंज करते हैं इन सारे पैटर्न्स को। तो हमने बना दिया, बट अब इसको अरेंज कैसे करेंगे इस पैटर्न को, तो उसे हम देखते हैं। सबसे पहले जीएम आएगा जो कि जनरल मैनेजर है, जो कि सीनियर भी है। जीएम के बाद डीजीएम आएगा, डीजीएम के बाद एजीएम आएंगे। उसके बाद मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, एएम जिसको कहते हैं, शॉर्ट में लिखना हमको सारी चीज को, पीओ, कैश और सी क्लर्क, सबको शॉर्ट में लिखना है यहाँ पे। आर को ले लिया सबसे पहले,
जो आर क्या है, राकेश है ना, इसको डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद शिवम, मनीषा, सुनीता। गैप के अकॉर्डिंग करना है, जैसे कि हमने डिक्लेयर पैटर्न जो बना रखा है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग। उसके नीचे क्या आएगा, आकाश आएगा। सुनीता जो है सीनियर है आकाश से, और मनीषा जो है सीनियर है सुनीता से। इस तरह से मैंने पैटर्न बना रखा है। फुल नेम अभी हम आपको यहाँ पे डिक्लेयर इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे शुभम हो जाएगा। फिर विशाल, अर्जुन, और सबसे नीचे जो बच गया वो आ जाएगी प्रतिमा, प्रीतम। ये हमारा पैटर्न, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो इस क्वेश्चन के आंसर को हम मिलाते हैं अपने आंसर शीट के थ्रू। यहाँ पे देखिए जीएम राकेश, डीजीएम शुभम, एजीएम मनीषा, मैनेजर सुनीता, एएम आकाश, एसओ शिवम, पीओ विशाल, कैशियर अर्जुन, क्लर्क प्रीतम। हमारा आंसर मिल गया। इसी तरीके से आपको भी सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं पजल अरेंजमेंट के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 8 persons आर सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगल टेबल। टी और के बीच में कितने लोग बैठ सकते हैं, 2 लोग बैठेंगे। तो यहाँ पे 2 डॉट के डिक्लेयर कर दिए। उसके बाद टी, टीना, टी और जी के बीच में 2 लोग बैठेंगे, जैसे टीना और गीता के बीच में 2 लोग बैठेंगे। तो यहाँ पे 2 डॉट से डिक्लेयर किया। उसके बाद क्या करा, इमीडिएट नेबर, और जीतन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ गीता। तो जीतन जो है इमीडिएट नेबर है, तो जे से डिक्लेयर कर दिया, इमीडिएट नेबर लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, हिमांशु सिट अपोजिट टू जीतन, हिमांशु सिट एच इज अपोजिट टू जे। दीपक सिट थर्ड लेफ्ट टू द हिमांशु, दीपक सिट थर्ड लेफ्ट टू द हिमांशु। एंड हुज फेस द सेंटर, सेंटर जो कि जिसकी फेसेस क्या होंगे, हिमांशु की फेस जो होंगे सेंटर की ओर होंगे। उसके बाद क्या कहना है, रीता सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ लीजा। तो आर जो होगा थर्ड नंबर पे होगा लीजा के लेफ्ट हैंड साइड में, एल के लेफ्ट हैंड साइड में होंगे थर्ड नंबर पे रीता, आर होगा। उसके बाद जो कि हु सिट वन ऑफ द कॉर्नर, जो कि किसी ना किसी कॉर्नर पे बैठा होगा, बैठी होगी, बैठी होगी या बैठा होगा, नाम में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। चलिए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिए, इस पे 8 लोगों को हमने ड्रॉ भी कर दिया, 8 लोग यहाँ पे बैठेंगे। क्या करना है, मिडिल में जो बैठेंगे वो आउटसाइड देखेंगे, मतलब टेबल के जो मिडिल में बैठेगा वो आउटसाइड देखेगा, और कॉर्नर पे जो बैठेगा वो इनसाइड देखेगा। तो हम वो डायरेक्शन का देख लेंगे भी, कैसे आप डायरेक्शन का भी आप इजिली ड्रॉ कर दोगे। देखो जे, सबसे पहले G10 आएगा, फिर जैसे हमने गैप बना रखा है उस तरीके से डी से एच के बीच में कितने लोग होंगे, 2 लोग बैठेंगे। तो हमने 2 लोग को बैठा दिया डी और एच के बीच में। उसके बीच में हमने क्या किया, फिर टी, टी और जी के बीच में कितने लोग बैठेंगे, 2 लोग बैठेंगे। तो 2 लोग कैसे बैठेंगे, यहाँ पे 2 लोग एज, या तो हम इधर से लेफ्ट साइड से डी के लेफ्ट साइड से काउंटिंग कर लें, या फिर राइट साइड से काउंटिंग कर लें। राइट साइड से अगर टी के राइट साइड से अगर हम बैठाते हैं टी और जी को, तो
टी और के को बैठाते हैं। सबसे पहले टी और के को बैठाते हैं, तो दो लोग यहाँ पे बैठ गए। उसके बाद फिर हम टी और जी को बैठाएंगे। कैसे? दो के बाद जी आएंगे, गीता सेकेंड नंबर थर्ड नंबर पे आएगी। तो अगर टी के इस साइड बैठाते हैं, टी के राइट साइड में बैठाते हैं, तो आर एच और के ऊपर तो बैठेगा नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे? फिर टी के लेफ्ट साइड देखेंगे, टी के लेफ्ट साइड में बैठाएंगे। देखते हैं क्या बैठता है। दो छोड़कर तीसरे पे जी है, तो डी जे और यहाँ पे आ गया जी, तो ये कॉर्नर पे आ गई जी, जो कि गीता आ गई कॉर्नर पे। उसके बाद हमने किस किस को बैठा दिया? डी और एच को बैठा दिया, टी के को बैठा दिया, टी और जी को बैठा दिया ना। उसके बाद क्या कह रहा है? जी के इमीडिएट होंगी जे, तो जी के इमीडिएट क्या होंगे? जे यहाँ पे इमीडिएट क्या होगा? अपोजिट क्या होगा? बगल में कौन सा होगा? यहाँ पे तो एल जी है, एल है, के है, आर है, टी है, डी है, जे है। तो हमारा पैटर्न सही बन गया। अगली क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे क्या करा है? 7 person अटेंड सेमिनार ऑन 7 different days starting from Monday to Sunday in the same week of the same week। ठीक है, मंडे से स्टार्ट करेंगे और उसे हम संडे तक ले जाएंगे। यहाँ पे मंडे आ गया, ट्यूसडे आ गया, वेडनेसडे आ गया, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। सैटरडे और संडे। हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ तो क्या है? अल्फाबेट से दूसरे तरफ नंबर है, इसलिए हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। 3 person अटेंड सेमिनार बिटवीन के एंड एम, तो के और एम के बीच में तीन लोग बैठेंगे। हु लाइक्स 46, तो एम लाइक्स 46, तो ये 46 एम लाइक कर रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है? एम अटेंड सेमिनार आफ्टर के, तो के बाद एम अटेंड कर रहा है सेमिनार को, सिंपल सा है। तो एम को के को ऊपर डिक्लेयर करेंगे, तो इस तरीके से हम डिक्लेयर कर देंगे उसको। बट नॉट ऑन संडे, तो क्या कह रहा है? एम जो है संडे को अटेंड नहीं कर रहा है, बाकी वीक के किसी भी डे में ये अटेंड कर रहा है सेमिनार को। द पर्सन हु लाइक 47, एम अटेंड सेमिनार आफ्टर के, बट संडे को नहीं अटेंड कर रहा है, बाकी वीक के किसी डे में वो अटेंड कर रहा है सेमिनार को। द पर्सन हु लाइक्स 47 attend seminar just after the person who like 99 and just before Q, तो 99 सबसे पहले अटेंड करेगा, उसके बाद 47 अटेंड करेगा, फिर Q अटेंड करेगा सबसे लास्ट में। 47 के बाद Q अटेंड करेंगे। इस तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे। 99, उसके बाद 47, फिर Q। K doesn't like 99, K जो है 99 को लाइक नहीं करता है, तो हम इसे इस तरह से हम ड्रॉ कर देंगे। Q doesn't attend seminar on Wednesday, Q जो है सेमिनार जो वेडनेसडे को अटेंड नहीं कर रहा है, तो हम इसे इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, बाकी डेज में वो क्यू अटेंड कर ले। एल अटेंड सेमिनार जस्ट आफ्टर एन, एन के बाद एल अटेंड कर रहा है सेमिनार को,
उसके बाद क्या कर रहा है, 3 पर्सन्स अटेंड सेमिनार बिटवीन एन और ओ के और एन के बीच में, एन और ओ के बीच में 3 पर्सन अटेंड कर रहे हैं सेमिनार को। तो 3 डॉट्स हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए इसके बीच में। 3 डॉट का मतलब है 3 लोग इसके बीच में बैठेंगे। ओ अटेंड सेमिनार बिफोर द 18, मतलब कि ओ के नीचे 18 आ जाएगा। 18 से पहले ओ अटेंड कर रहा है सेमिनार को। क्यू और पी जो है 31 को लाइक नहीं करता है। ओ नीदर लाइक 59 एंड 31। तो ओ जो है 59 और 31 को लाइक नहीं करता है। तो हम इसे ऐसे ड्रॉ कर दें 31। के को सबसे पहले लिखें, एम के से स्टार्ट करते, के और एम से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो के और एम के बीच में 3 लोग बैठेंगे, तो यहाँ पे 3 लोग बैठाते हैं। और एम क्या है 46 को लाइक करते हैं, यहाँ पे 46 लिख दिए। ये रहे एम के बगल में 46। के 99 को लाइक नहीं करता, मीन्स उसके नीचे आएगा। उसके नीचे हम इसको डिक्लेयर करके देखते हैं। उसके 47 आएंगे। फिर क्यू वेडनेसडे को ऐसे भी लाइक नहीं करता, तो यहाँ पे थर्सडे में क्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पैटर्न बन गया। इस तरीके से ये पैटर्न बन गया। एन और ओ के बीच में 3 लोग बैठेंगे, तो ये पैटर्न हमारा ये बन गया। एन को ट्यूसडे पे रखेंगे, ओ को सैटरडे पे। लास्ट में एन के नीचे एल आएगा, तो वो भी रख दिए। ओ के नीचे 18 आएंगे, तो यहाँ पे 18 लिख दिया हमने। ओ 59 31 को लाइक नहीं करता है, तो यहाँ पे 59 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्यू जो है 31 को लाइक नहीं करता है। और के बगल में 31 आ जाएगा। ओ के पास फिर रेस्ट जो बच गया 73, ये नंबर आ गया। यहाँ पे ओ के बगल में 73 आ जाएगा। अब रेस्ट जो हमारा बच गया, पी बच गया ना, तो ये हमारा पी हो गया। यहाँ पे संडे 18 के बगल में पी हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Certain number of people are sitting in a straight row facing north direction. Q sit left to E. क्यू जो है हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हिंदी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। जिसको इंग्लिश समझने में दिक्कत आ रही है वो हिंदी में सॉल्व करेंगे। आर सीट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। आर जो है क्यू के लेफ्ट में बैठेगा 4th नंबर पे। पी और एस के बीच में मोर देन 2% बैठेंगे, मीन्स हम सपोज कर रहे हैं 3% बैठेंगे यहाँ पे। टू परसेंट सीट बिटवीन क्यू एंड पी। 2 ही लोग बैठेंगे यहाँ पे क्यू और पी के बीच में। आर सीट फोर्थ लेफ्ट टू द एंड। आर जो है लेफ्ट साइड से 4th नंबर पे होगा। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये है कि आर 4th नंबर पे बैठेगा लेफ्ट हैंड साइड से।
5% सीट बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में 5 लोग बैठेंगे यहाँ पे। तो इसे 5 डॉट्स के थ्रू हम डिक्लेयर कर दिए पी और एफ के बीच में। 4% सीट बिटवीन एस और ई के बीच में 4 लोग बैठेंगे। 4 डॉट्स से हम इसको डिक्लेयर कर दिए। क्या करा, एज मैनी पर्सन सीट बिटवीन एस और ई एज बिटवीन एस और एच, एस और ई के बीच में जितने लोग बैठेंगे उतना ही लोग एस और एच के बीच में भी बैठेंगे। ई सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, तो एफ के राइट में एक, एफ से एक छोड़ करके राइट साइड में ई बैठेगा। एच सीट थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड साइड, और एच जो है राइट हैंड साइड से थर्ड नंबर बैठेगा। नॉट मोर देन 3% सीट बिटवीन जी और एफ, जी और एफ के बीच में 3 से ज्यादा लोग बैठेंगे। एंड 6% सीट बिटवीन क्यू एंड जी, क्यू और जी के बीच में 6 लोग बैठेंगे। यहाँ पे 6 लोग बैठ गए। चलिए अब इसे हम ड्रॉ करते हैं। इसे हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करेंगे। एक स्ट्रेट ड्रॉ बनाना था जिसमें ये लोग बैठ रहे हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर ड्रॉ कर दिया, स्ट्रेट लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दिया, ऐसे हम स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर दिया। तो ये 3 छोड़ करके जो आर बैठने वाले थे वो यहाँ पे बैठेंगे। यहाँ पे 4 छोड़ करके क्यू बैठने वाला था, पी और आर और क्यू के बीच में, पी और क्यू क्या लिख रहा है, आर और क्यू के बीच में 3 लोग बैठेंगे। यहाँ पे फिर पी और जी के बीच में 2 लोग बैठेंगे, तो यहाँ पे पी और जी के बीच में 2 लोग बैठे। उसके बाद फिर पी और एफ के बीच में 5 लोग बैठेंगे। अच्छा यहाँ पे आर हो जाएगा, फिर सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया। अच्छा यहाँ पे आर हो जाएगा, पी के जगह यहाँ पे पी नहीं होगा। आर और क्यू हो गया, पी और एफ हो गई। क्यू और जी भी हो गया। नेक्स्ट हमारा जो है ई, ई और एफ पी के बीच में डिफरेंस जो होंगे 1 होंगे, तो उसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद 4 छोड़ के ई से 4 छोड़कर 5वें नंबर पे एस आएंगे।
तो और ई और एस के बीच में 4 लोग होंगे। एस और एच के बीच में 4 लोग होंगे, उसी तरीके से एस और ई के बीच में भी 4 लोग होंगे। तो यहाँ पे ये हो गई, ये हमारा राइट हैंड साइड से 3 नंबर पे एच आएंगे, तो ये हमने डिक्लेयर कर दिया। तो ये हमारा पैटर्न के थ्रू हमारा ये क्वेश्चन बन गया, ये हमारी रिजल्ट आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 बॉक्सेस हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, जो कि एक दूसरे के ऊपर में रखे गए हैं, बट वो जरूरी नहीं है कि वो सेम ऑर्डर में हो। उसी तरह के डिफरेंट तरह के से 8 टाइप्स के शॉप्स हैं, वो भी सेम ऑर्डर में नहीं है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं, उसकी पैटर्न बनाते हैं। सबसे पहले तो 8 बॉक्स 8 शॉप, डी और बी के बीच में 3 बॉक्स होंगे, तो यहाँ पे हम 3 डॉट्स के दिए, 3 डॉट से डिक्लेयर कर दिया। फ्रॉम एस और 5 बॉक्स जो होंगे, एस S5 एंड S1 जो होंगे वो कॉन्सिक्वेंटली नहीं बैठेंगे, रखे नहीं होंगे, कॉन्सिक्वेंटली नहीं रखे गए होंगे। सी विच इज प्लेस जस्ट अबव द बॉक्स, सी जो है S5 के ऊपर होंगे, जस्ट अबव का जस्ट ऊपर होंगे, राइट। तो इस तरह से हम लिख दिया। क्या करना है, S6 और S8 जो होंगे वो नहीं होंगे, सी के ऊपर, सी के ऊपर S6 या S8 नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे क्या नेक्स्ट क्या, H इज फ्रॉम S2, H जो है S2 है। उसके बाद क्या करना है, बट नॉट प्लेस इन द टॉप पोजीशन, जो कि टॉप पोजीशन पे नहीं होगा, मीन्स टॉप से नीचे ही होंगे जो भी होंगे, टॉप के नीचे, टॉप से नीचे पोजीशन पे रखेंगे इसे। ओनली 2 बॉक्सेस बिलो द बॉक्स S3, S3 के नीचे 2 बॉक्स होंगे, ठीक है। बॉक्स फ्रॉम S6 इज प्लेस्ड अबव द बॉक्स S8, S6 जो होंगे S8 से ऊपर होगा। इस तरह से हम इसको दिखा देंगे, S6 से ऊपर S8 होगा, S8 से ऊपर S6 होगा, सॉरी, यहाँ पे S8 से ऊपर S6 होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, नीदर बी और जी, जो कि बी और जी नहीं होंगे, दो ही, देयर ओनली 2 बॉक्सेस बिटवीन बॉक्स S2 एंड S1, S2 और S1 के बीच में 2 बॉक्स होगा। नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन A and G is the same number of box between C and A, जितने बॉक्स A और G के बीच में, AG के बीच में जितने बॉक्स होंगे उतना ही C और A के बीच में भी होगा। S5 is kept immediately above E, E के ऊपर हो गया S5, तो इस तरह से हम इसको मेंशन कर दिया। D और H आर प्लेस्ड कॉन्सिक्वेंटली, D और H जो होंगे कॉन्सिक्वेंटली प्लेस्ड होंगे एक दूसरे के ऊपर। S4 जो होंगे बॉक्स B के नीचे होगा, बिलो द बॉक्स B।
S2 and S1 above the box S3। S2 जो होगा S1 और S3 से ऊपर होगा, ये दो शॉप के ऊपर होंगे S2। S1 और S3 शॉप के ऊपर S2 होगा। चलिए अब ड्रॉ करते हैं इसमें। F4 S6 हो जाएगा यहाँ पे, S6 के नीचे S2 हो जाएगा, और H2 के S2 जो होंगे H के साथ होंगे। D के साथ यहाँ पे S8 हो जाएगा, और D और B के बीच में 3 गैप होगा, तो यहाँ पे G के पास S7 हो जाएगा, यहाँ पे A के साथ S1 हो जाएगा, यहाँ पे C हो जाएगा, और यहाँ पे 3 गैप के साथ D के और B के बीच में 3 गैप होंगे, तो यहाँ पे C के बाद S3 हो जाएंगे, और B के साथ S5 और E के साथ S4 हो जाएगा। इसी तरह से ये सब ये प्रॉब्लम बन गया। चलिए अब इसका आंसर मिलाते हैं। C के साथ S3, B के साथ S5 और E के साथ S4, तो ये हमारा आंसर मैच कर गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 8% sit around a circular table. All of them faces toward the center. सर्कुलर टेबल के ऊपर R sits second to the right of S. इसे ऐसे हम ड्रॉ करते हैं। S के राइट साइड में सेकेंड नंबर पे R है। L sit third to the right of M. राइट साइड में थर्ड नंबर पे L है, तो M के थर्ड नंबर पे L इस तरह से डिक्लेयर कर, इस तरह से दिखाएंगे। वन पर्सन सीट बिटवीन N और O. O is the immediate neighbor of M. ये O जो है इमीडिएट नेबर है यहाँ पे O M का। P जो है सेकेंड नंबर पे बैठेगा लेफ्ट साइड से N के। Q सिट सेकेंड टू राइट ऑफ वन हु फेसेस M. M की तरफ जो देख रखा होगा उसी तरफ उसके सेकेंड नंबर पे Q बैठेगा। चलिए अब ड्रॉ करते हैं इसे। यहाँ पे देखेंगे कि हम कौन सा पैटर्न सबसे पहले फॉलो कर सकते हैं। S और R वाली पैटर्न को लेते हैं। हम चेक करेंगे कि पैटर्न कहाँ पे कौन सबसे बेस्ट वे में बैठ सकता है। तो दो छोड़ के M के L बैठेगा, तो ये तो मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा गलत है।
क्योंकि फिर एन और ओ बैठेंगे, फिर एम के नियर में ओ तो नहीं आया ना, तो ये पैटर्न गलत है। प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं कि इसमें कहाँ पे कौन वेस्ट में, एक वेस्ट वे में हम इसे कैसे बैठा सकते हैं। तो एस और आर को हम यहाँ पे ले लिए, तो ये हमारा एस और आर, उसके बाद एल और पी, उसके बाद क्या करना है कि एन और एम ओ को बैठाते हैं, तो एन और ओ यहाँ पे बैठ जाए, पी और एन के बीच में ए बैठ, ये पी और ए के बीच में यहाँ पे बैठ, पी आर एल एस ओ एन, पी आर एल एस ओ एम एन ओ एम एन क्यू, ये हमारा पैटर्न सर्किल के अंदर है, और ये स्ट्रेट लाइन में हमें दोनों हमारा जो आंसर आया वो सेम है। तो इस तरह से हम पजल्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।